प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के अध्याय गति के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर गति का अध्याय 8 का दूसरा न्यूमेरिकल है। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? तीन 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ, तो एक 300 मीटर का रास्ता है। ये रहा हमारा 300 मीटर का एक रास्ता। पहले सिरे को हम मान लें ए और दूसरे सिरे को मान लें बी। तो इस 300 मीटर के रास्ते को जोसेफ 2 मिनट 50 सेकंड में ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंच जाता है। मतलब ए से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुंच जाता है, तो उसको कितना समय लगता है? 2 मिनट 50 सेकंड का समय लगता है। फिर कह रहा है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। यानी कि वो घूमकर जब आता है तो 100 मीटर पीछे ही रुक जाता है यहाँ पर बिंदु सी पर। यानी कि बी से लेकर सी तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है। हमसे पूछा है जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। तो पहले तो हम मान लें कि ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है। ए से बी तक जाने में जो समय लग रहा है उसको आप मान लें टी ए वी। मान लो ए से बी तक जो समय लग रहा है उसको आप मान लें टी ए वी बराबर, उसको लग रहा है समय 2 मिनट 50 सेकंड। 2 मिनट 50 सेकंड। इसको सेकंड में चेंज कर लें। टी ए बी बराबर 2 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 2 मिनट कितने सेकंड के बराबर हो जाएगा? 2 गुणा 60 और प्लस 50 सेकंड और है, तो टी ए बी बराबर 2 छंग 12 120 प्लस 50 यानी कि 170 सेकंड। और बी से सी तक जाने में कितना समय लग रहा है उसको मान लें आप टी बी सी, लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला पूछा है सिरे ए से सिरे बी तक उसकी औसत चाल बतानी है और औसत वेग बताना है। तो सिरे ए से बी तक औसत चाल निकाल लो पहले।
सिरे ए से बी तक औसत चाल। क्या लिख दो, सिरे ए से बी तक औसत चाल। औसत चाल को आप मान लें एस ए बी, यानी कि स्पीड ऑफ ए बी, मतलब ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी कितनी तय कर रहा है ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में वो 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ए से बी तक जाने में उसने 300 मीटर की दूरी तय की। समय उसको कितना लगा कुल ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसको समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 170 सेकंड। 170 सेकंड का ही तो समय लग रहा है ए से बी तक जाने में। तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30/17। अब 30 को आप 17 से भाग लगा लें, 17 एकम 17, इधर से 2.5 10, 10 में से 7 गया तो बचा 3, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, फिर देखिए कितना बार चला जाएगा यहाँ पे। सात बार दे दीजिए, 7 7 49 के 9, हाथ से लगा 4, और 7 एकम 7 और 4 11 आ गया आपका। यहाँ पर 10 में से 9 गया, बचा 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, बचा 1, फिर 0 बढ़ा लें, 6 बार चला जाएगा, 6 7 42 का 2, ऐसे लगा 4, 6 कम 6 4 10, फिर यहाँ पे 8 बच गया। तो इसे हमने जब डिवाइड लगाया तो हमारा आया 1.76 मीटर प्रति सेकंड। ये ए से बी तक एवरेज स्पीड आ गई। अब ए से बी तक औसत वेग भी ज्ञात कर लीजिए आप। ए से बी तक औसत वेग जब आप ज्ञात करेंगे तो उसको मान लें आप जो है वेग को लिख लें बी से, ए से बी तक औसत वेग। औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन और बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन क्या होगा, ए से बी तक कुल विस्थापन भी, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ए से बी तक वो गया है, तो ए से बी तक कुल दूरी भी 300 है मीटर, और कुल विस्थापन भी कितना है ए से बी तक, सीधी रेखा में क्योंकि चल रहा है वो, तो दूरी जो है वो विस्थापन के क्या है, बराबर है। यानी कि जब वो ए से बी तक जा रहा है 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और विस्थापन भी ऐसी कंडीशन में 300 मीटर ही है, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा ए से बी तक जाने में वो भी कितना होगा, 300,
और बटे में लगा कुल समय, समय भी क्या होगा, सेम है 170, 0 से 0 कैंसिल, फिर 30/17, फिर सेम आ जाएगा 1/7 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारा औसत वेग। मतलब ए से बी तक जाने में जो औसत चाल होगी वो औसत वेग के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो जोसेफ है वो ए से बी तक एक सीधी रेखा में चल रहा है, और जब एक सीधी रेखा में चल रहा है तो जो दूरी जितनी तय कर रहा है उतना ही विस्थापन भी है, इसलिए जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी की क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जो औसत चाल है वो औसत वेग के बराबर होगी। अब देखो बी में क्या पूछा है हमसे, अगर हम बी वाला पार्ट देखें तो देखिए बच्चों, बी वाले पार्ट में हमसे पूछा है, ए से सिरे ए से सी तक, उसकी औसत चाल भी बतानी है और औसत वेग भी बताना है। तो अब ए से सी तक आप पहले औसत चाल निकाल लो और ए से सी तक आप औसत वेग निकाल लो, ठीक है। चलो तो देखो, ए से सी तक आप जब औसत चाल निकालेंगे, ए से सी तक जब आप औसत चाल निकालेंगे उसके लिए आप लिख लें एस ए सी बराबर कुल दूरी। ए से सी तक वो कुल दूरी कितनी तय कर रहा है, देखो ए से सी तक, ए से बी तक वो कितनी तय करता है 300, और फिर बी से सी तक आता है तो कितनी तय करता है 100। तो ए से सी तक कुल दूरी उसने कितनी तय की, 300 + 100। कुल दूरी कितनी तय की, 300 और प्लस 100 बटे, इतनी दूरी तय करने में उसको समय कितना लगा। देखिए ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है, 170 सेकंड, और बी से सी तक आने में उसको कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड। मतलब जो टोटल समय लगा उसको ए से सी तक जाने में वो लगा उसको 170 और प्लस 60, मतलब 400 और बटे 170 + 60 230, 0 से 0 कैंसिल, बचा 40/23, 40/23। 40 को आप 23 से भाग लगाएंगे तो ए से सी तक जाने में जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी। जब 40 को आप 23 से भाग लगाएंगे, 40 को भाग लगाना है आपको 23 से, तो जब 40 को आप 23 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 1.73 मीटर प्रति सेकंड। ए से सी तक ये एवरेज आपकी स्पीड आ गई। अब ए से सी तक आपको औसत वेग भी निकालना है। ए से सी तक औसत वेग निकाल लीजिए बच्चों आप। ए से सी तक जब आप औसत वेग निकालेंगे उसको आप मान लें बी ए सी, मतलब कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो बी ए सी। तो ए से सी तक कुल विस्थापन कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 300, और बी से सी तक की कितनी है 100, और विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक 300 हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया 100। अंतिम बिंदु क्या है सी और प्रारंभिक बिंदु क्या है ए। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब ए से अगर हम सी तक की जो दूरी निकालेंगे तो पूरे 300 में से इधर का 100 हटा दें, ए से सी तक की दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 200 मीटर। यानी कि जो विस्थापन होगा हमारा
तो कितना होगा, 200 मीटर होगा। तो कुल विस्थापन की जगह हम कितना लगा दें, 200, और बटे में कुल समय कितना लगेगा। समय तो ए से बी तक जाने में उसको 170 सेकंड लग रहा है, और प्लस बी से सी तक आने में कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। तो टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा 170 प्लस 60, 230, 0 से 0 कैंसिल। अब 20 को आप 23 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 20 को जब आप 23 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.869 मीटर प्रति सेकंड। ए से सी तक जो उसका औसत वेग होगा वो 0.869 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 8 की जगह आप यहाँ से 6 है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा है दूसरा डिजिट, तो आप यहाँ पे 8 की जगह 9 कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बचा, 5। अब आगे तक आपको नहीं लिखना है तो उसकी जगह 0 लगा दो, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये ए से सी तक उसका औसत वेग आ गया। अब बच्चे चौथा क्वेश्चन है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से चलना शुरू करती है। अगर वो मोटर बोट अगर विरामावस्था से चलना शुरू करती है, अगर कोई मोटर बोट है और मोटर बोट विरामावस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि जो उसका प्रारंभिक वेग है u, उसका जो प्रारंभिक वेग है u, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं बच्चे, ये 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट से भी आप पता लगा सकते हैं, ये त्वरण का मान है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण की यूनिट होती है, त्वरण की इकाई होती है, त्वरण का मात्रक होता है। तो 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से, यानी कि हमको ए का जो मान है वो दे रखा है 3.0 लिखो चाहे 3 लिख लो, बात एक ही है। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कह रहा है 8 सेकंड तक चलती है, 8 सेकंड तक चलती है, 8 सेकंड तक चलती है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 8 t बराबर 8 सेकंड। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। आप मान लो s दूरी तय करेगी। अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, देखो पहले आप देखो गिवन जो होता है ना उसको लिख लिया करो, गिवन जो होगा उसको जब आप लिख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे गति का कौन सा समीकरण लगना है। तो आपके पास देखिए u दिया है, a दिया है, t दिया है, s निकालना है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि गति का द्वितीय समीकरण लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण बच्चों क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u आपके पास दिया है 0, u कितना है 0, u की जगह 0 लगा दें, t के जगह लगा दें आप 8 प्लस 1/2 गुणा a के जगह आप कितना लगा दें, a आपको दिया है 3 और t के जगह आप लगा सकते हैं 8, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। ये
8 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 गुणा 3, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 पे 2 घात लगी, इसका मतलब 8 का 8 से गुणा करोगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 से इसको काटें आप तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 0 तो यहाँ से ख़त्म ही हो गया। 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो 32 का गुणा करिए आप 3 से तो 3 दूनी कितना होगा 6 और 3 3 9, यानी कि जो दूरी होगी S बराबर वो कितनी होगी 96 मीटर। 96 मीटर। इस समय अंतराल में मोटर बोट 96 मीटर की दूरी तय करेगी। अगर कोई मोटर बोट जो है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक अगर चलेगी तो इस समय में मोटर बोट 96 मीटर की दूरी तय करेगी। इस समय अंतराल में जो मोटर बोट है वो कितने मीटर की दूरी तय करेगी बच्चों, 96 मीटर की दूरी तय करेगी। ये हमारा न्यूमेरिकल 4 हो गया।